हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आजकल वैलेंटाइन वीक चल रहा है और मैंने सोचा क्यों ना मैं 2 हार्ट्स का एक ब्यूटीफुल सा मोटिव बनाकर आपको दिखाऊं। तो ये मैंने फ्री हैंड से स्क्रिबल किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यूं इसको बना सकते हैं। इसके ऊपर हम बहुत सिंपल तरीके से एम्ब्रॉयडरी करेंगे और कलर भी हम 2 ही यूज कर रहे हैं। ये रेड के शेड्स हैं, J119, ये डॉली कंपनी का है और एंकर का जो थ्रेड है इसका नंबर 029 है। स्टार्ट करने के लिए मैं डार्क कलर ले रही हूं और 3 स्ट्रैंड्स के साथ वर्क कर रही हूं और ये नीडल नंबर 7 है। सबसे पहले हम स्टेम स्टिच करेंगे। आउटलाइनिंग या किसी भी लाइन को वर्क करने के लिए स्टेम स्टिच सबसे इजी और सबसे सुंदर मेथड है। थ्रेड को आपने अपने राइट हैंड साइड की तरफ रखना है और यूं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए नीचे की तरफ आना है। हम थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड की तरफ रख रहे हैं और यूं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हम लाइन के साथ साथ वर्क करेंगे। हुप के साथ काम करने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि हम हुप को रोटेट करके अपने स्टिचेस को एक परफेक्ट लुक दे सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा जो मोटिव है वो ब्रॉड हो रहा है, तो इसको हम रोमानियन स्टिच के साथ वर्क करेंगे। ये देखिए, एक छोटा सा स्टिच नीचे, एक छोटा सा स्टिच ऊपर। ये भी फिलिंग का एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड है। देख रहे हैं, थ्रेड जो है वो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ ही है और हम यूं दोनों लाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ। ये हम हल्के से कर्व में वर्क कर रहे हैं और ऊपर वाले स्टिचेस को हल्का हल्का हम खोलते जाते हैं और नीचे वाले स्टिचेस को हम ज्यादा नहीं खोलते, क्योंकि हमेशा ऊपर की तरफ स्पेस ज्यादा होती है और नीचे कम। ये जो हमारी पेटल है ये यहाँ पे फिनिश हो रही है, तो अब हमने इसको नीचे से पतला करते जाना है। तो ये देखिए हमारा किस तरीके से ये ब्यूटीफुल सा कर्व बन गया है। इसको आप यहाँ पे फिनिश भी कर सकते हैं और इस तरफ के कर्व को आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए यूं वर्क करें,
क्योंकि ये डायरेक्शन में वर्क करना आपको इजी है। अगर मैं इधर से वर्क करूंगी तो इसको थोड़ा सा कर्व को रोटेट करना डिफिकल्ट होता है। तो आप जो चीज़ आपको आसान लगे आप उस तरीके से इसको वर्क कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको फिनिश करके यहाँ से स्टार्ट करूंगी। अब देखिए हम ऊपर अपना थ्रेड ले आए हैं। अब फिर से हम इसी तरीके से वर्क करेंगे। थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड की तरफ ही रखेंगे और यूं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए दोनों लाइन के बीच में वर्क करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने कितने ब्यूटीफुली कर्व को बना लिया है। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए कर्व्स जो हैं उनको भी बना लेंगे। ये देखें हमने ये सारी फिलिंग्स जो हैं वो रिमेनिंग स्टिच के साथ कर ली हैं। अब हम ये आउटलाइनिंग बना रहे हैं, ये हम स्टेम स्टिच के साथ ही बना रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करते हुए हम देखें स्टेम स्टिच करेंगे। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी हो चुकी है तो हम इसको यूं नीचे ले जाकर इसके अक्रॉस फिर से नीडल निकालेंगे। यहाँ से शुरू किया था यहीं हम इसको फिनिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो बीच में स्पेसेस थी उन स्पेसेस को फिल करने के लिए मैंने 2 स्टिचेस का इस्तेमाल किया है। यहाँ मैंने फ्रेंच नॉट्स लगाए हैं और ये 2 जो पोर्शंस हैं इनमें सीडलिंग स्टिच की है। तो जो सीडलिंग स्टिच है वो हमने लाइटर कलर के साथ 3 स्ट्रैंड्स के साथ की है। तो सीडलिंग स्टिच मैंने बहुत से ट्यूटोरियल में आपको सिखा रखा है। इसमें स्ट्रेट स्टिचेस छोटे छोटे से किसी भी डायरेक्शन में लेते हैं। ये देखिए बस आपने स्पेस को फिल करना है। ये ज़्यादातर सरफेस फिलिंग के काम आता है और इससे हम बहुत अच्छी सी फिलिंग कर सकते हैं। जहाँ पे हमने लाइटर फिलिंग को दिखाना है वहाँ पे हम इस तरीके से सीडलिंग स्टिच के साथ फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ भी आपको स्पेस दिखे आपने वहाँ पे एक छोटा सा स्टिच ले लेना है। ये देखें बीच में काफ़ी गैप्स हैं, हम इनको वापसी पे फिल कर लेंगे। अब इस स्पेस को हम फ्रेंच नॉट के साथ फिल करेंगे। ये लाइटर शेड है और हमने 6 स्ट्रैंड्स डाले हैं। फ्रेंच नॉट हम सिंगल रैप्स के बनाएंगे।
तो इस तरीके से हमने फ्रेंच नॉट्स के साथ यूं फिलिंग कर लेनी है। अब हम ये लीव्स बनाएंगे जिस तरीके से मैंने ये लीव्स बनाए हैं। ये भी मैंने रोमानियन स्टिच के साथ बनाए हैं। आप देखें इसको मैं कैसे शुरू करती हूँ। ये देखें, एक छोटा सा स्टिच नीचे और एक छोटा सा स्टिच ऊपर। ये हम 3 स्ट्रैंड्स के साथ वर्क कर रही हैं। सेंटर में स्ट्रेट स्टिच लेते हैं, फिर उसके बाद वापसी पे दोबारा से ऊपर और नीचे छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हम इस लीफ को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल एंड तक वर्क करते हुए हम लीफ बनाते हैं। अब हम इसी तरीके से इन दोनों लीव्स को भी पहले रोमानियन स्टिच के साथ आउटलाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद इसके बीच में लाइटर शेड के साथ शेडिंग भी करेंगे। देखें, हमने लीव्स बना लिए हैं। अब हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग हम सेंटर से शुरू करते हुए दोनों तरफ स्टिचेस लेंगे। अब इस तरफ भी हम यूं ही दोनों तरफ स्टिचेस लेते हुए शेडिंग करेंगे। और सेंटर में एक स्टिच लंबा लेंगे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरा मोटिफ बना लिया है। हमने जो नीचे लिखा है लव इज इन एयर, ये भी हमने स्टेम स्टिच के साथ लिखा है। स्टेम स्टिच यही स्टिच है जो हमने यहाँ पे यूज किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ब्यूटीफुल सा मोटिफ क्रिएट कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये वैलेंटाइन वीक है। आप इस मोटिफ को कहीं पे भी एम्बेलिश करके अपने किसी दोस्त को गिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।